जी अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से आपके साथ लाइव हूँ। देखिए इस वक्त रियाल के मतलब बात करेंगे। रियाल का रेट क्या 85, 90 या 95 या 100 के अराउंड में जा सकता है आने वाले दिनों में। देखिए इस वक्त की अगर सूरत हाल को देखते हुए बात करें, यानी कि अगर जो हमारा माजी गुजर चुका है, पिछले आप 2, 4, 6 मंथ या 1 साल ले लें, तो रियाल के रेट में खातर खा इजाफा नहीं देखने को मिला है। हाँ, एक आध रुपये का डिफरेंट आया है, बस वो भी हाँ एक दफ़ा ऐसा ज़रूर हुआ है। आज से सॉरी 1-1.5 साल पहले की बात है कि रियाल का रेट भाई 85 के अराउंड तक गया था पाकिस्तान ओपन मार्केट में। उसके बाद रियाल का रेट डाउन ही देखने को मिला। अभी 73, 74, 75 के अराउंड में रियाल का रेट है। आप तमाम दोस्त जानते हैं वो चलता रहता है। देखिए आज मैं ये जो वीडियो आपके साथ 2-4 मिनट की लगा रहा हूँ, इसमें बातें क्या करूँगा। देखिए इस वक्त अगर हम बात काबिल गौर है, आप भी जरा कि थोड़ा इसके ऊपर ध्यान कीजिएगा। देखिए इस वक्त अगर गोल्ड रेट की बात करें, गोल्ड का रेट पाकिस्तान में कहाँ पहुँच चुका है। आप 1 साल पीछे चलेंगे, गोल्ड का रेट तकरीबन 2 लाख से भी नीचे था। तो आज वही गोल्ड का रेट भाई बढ़ता बढ़ता तकरीबन 4.5 या 4.5 लाख प्लस में जा चुका है, 24 कैरेट की बात करें तो। और अगर पाकिस्तान में आप महंगाई की सूरत देख लें, पाकिस्तान में आप पेट्रोल डीजल के प्राइस देख लें, जो कि ये एक ऐसी चीज़ें भाई सलाह हो रही थी। देखिए ये एक ऐसी चीज़ें हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं जो कि हर इंसान जो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मिडिल क्लास, हर किसी के इस्तेमाल में आती है। देखिए गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी नहीं करता है, गोल्ड नहीं उसने, चलो यार थोड़ा बहुत तो गोल्ड डालेगा ना। एक गोल्ड 2 लाख का, एक 4.5 लाख का हो चुका है, और वो बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा, कर्जा उठाएगा, जैसे तैसे करेगा, बेटी को थोड़ा बहुत तो यार डालेगा। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा था कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें, कुछ क्या ज़्यादातर चीज़ों के रेट आप देख लें काफ़ी हाई हो चुके हैं, महंगी हो चुकी हैं। और पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल भी कोई इतनी डाउन नहीं है जैसा कि 2 साल पहले थी। तो बहरहाल इस वक्त अगर हम यहाँ रियाल की बात करें तो आप तमाम दोस्त जानते हैं 74.5 के अराउंड में रियाल का रेट है। पाकिस्तान ओपन मार्केट भी डाउन है, 75, 10, 20, 25 पैसे के अराउंड में चल रही है, जो कि तकरीबन 75.5 या 76 के अराउंड में होनी चाहिए। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप पाकिस्तान अपनी फैमिली को ज़रूर भेजें, घर में पैसे भेजें, अगर पाकिस्तान में आपको ज़रूरत है तो ज़रूर भेजें। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आप मंथली 100 रियाल सेव करते हैं, 500 रियाल सेव करते हैं, 1000 रियाल सेव करते हैं या 5000 रियाल सेव करते हैं, वो आप अपनी इनकम के हिसाब से सेव करेंगे। अगर आप यहाँ पर सेव करते हैं, यानी कि बचत करते हैं, अपने पास बचाते हैं कुछ ना कुछ, तो आप 2, 4, 6 मंथ के बाद जब छुट्टी जाएंगे या एग्जिट जाएंगे, उस टाइम वो आपके अच्छे खासे काम आएंगे। अगर एग्जिट या छुट्टी आप नहीं भी जाएंगे तो आपको 2, 4, 6 मंथ के बाद जब आपके पास रियाल इकट्ठे हो जाएंगे, इंशाल्लाह मेरे नज़दीक रियाल का रेट अप होगा। आने वाले दिनों में रियाल का रेट अप होगा तो आपको उनके पीछे अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। मैं बोलता हूँ भाइयों ने लाखों का फ़ायदा भी उठाया हुआ है। रियाल का रेट डाउन हुआ, लोगों ने अपने पास रखे, सेव किए, घर में बैंक में पड़े हुए थे, उनको बोला वो इस्तेमाल कर लें या जैसे तैसे करके थोड़ा गुजारा करें। 2, 4, 6 मंथ के अराउंड में रियाल का रेट अप हुआ, उन्होंने भेजे और लाखों तक का फ़ायदा भी उठाने को मिला भाइयों को। तो लेकिन ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मौजूद हम हैं गैर मुल्की, यहाँ पर कमाई करते हैं, यहाँ पर रियाल कमाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, घर भेजते हैं, कुछ अपने पास बचत करते हैं, हमारे लिए। अगर आप पाकिस्तान से रियाल कहीं से बाय करके उसको रखेंगे, महंगा होगा फिर निकालूंगा, वो इल्लीगल तरीका है जो कि गैर कानूनी है।